मॉर्निंग क्लास 2। तो आज हम लोग मोरल साइंस की बुक पढ़ेंगे। बुक ओपन कीजिए मोरल साइंस की, चैप्टर 7, पेज नंबर 2929। द मर्चेंट एंड हिज फ्रेंड, व्यापारी और दोस्त। वंस देयर वाज अ मर्चेंट, ही हैड एन आयरन वेट बैलेंस। एक बार एक व्यापारी जो लोहे का आयरन बैलेंस वेट मशीन जो वेटिंग जो करने वाला होता है, जो किसी चीज़ को तौलने वाला होता है, जिसे हम लोग जो तराजू पे रख के तोलते हैं आयरन की, वो ख़रीद कर लाता है। वंस डे ही लेफ्ट फॉर बिजनेस इन अनदर टाउन। तो जो व्यापारी होता है वो बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है। ही लेफ्ट द वेट बैलेंस इन द कस्टडी ऑफ हिज फ्रेंड। तो अपने फ्रेंड को उसकी देखरेख करने के लिए छोड़कर जाता है। द फ्रेंड वॉज डिसऑनेस्ट सो ही हिड द वेट बैलेंस। उसका फ्रेंड लालची रहता है, वो उसको चुरा लेता है। व्हेन द मर्चेंट रिटर्न ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू गिव हिम द वेट बैलेंस। जब वापस आता है वो व्यापारी तो अपने फ्रेंड से मांगता है अपना वेट बैलेंस। तो द फ्रेंड प्रेजेंट टू क्राई। वो रोने लगता है, वो नाटक करता है, वो रोने लगता है। ही शेयर द वेट बैलेंस वाज ईटन अवे बाय माइस। वो ये कहता है कि चूहा आया और वेट बैलेंस जो था उसे वो खा गया। आयरन का था, वो तो लोहे का था, तो उसे चूहा कैसे खा सकता है। द मर्चेंट रियलाइज दैट हिज फ्रेंड वॉज टेलिंग अ लाई। तो जो व्यापारी रहता है उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसका फ्रेंड झूठ बोल रहा है। ही वेंट अवे एंड टूक अ वो ऑफ रिवेंज। तो उसे ये होता है कि मैं अब इससे बदला लूँगा। उसके दिमाग में आता है कि मैं इससे बदला लूँगा। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 30। आफ्टर अ फ्यू डेज द मर्चेंट इनवाइट हिज फ्रेंड्स सन फॉर डिनर। कुछ दिन बाद जो व्यापारी था वो अपने फ्रेंड को इनवाइट करता है डिनर पे उसके बेटे के साथ। द मर्चेंट्स दैट ही इज द बॉय इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। उसके बॉय को बेसमेंट में, अपने जो घर का जो उसके बेसमेंट था उसमें उसके सन को रखता है, उसके बेटे को रखता है। द फ्रेंड कम टू द मर्चेंट्स हाउस टू टेक हिज सन अवे। वो उसके बेटे को अपने पास रख लेता है। बट द मर्चेंट सेड इन अ सैड वॉइस दैट अ बर्ड हैड टेक हिज सन अवे। उसका जब दोस्त पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो वो बोलता है तुम्हारे बेटे को बर्ड उठा कर ले गया। द फ्रेंड एक्यूज्ड द मर्चेंट ऑफ किडनैपिंग हिज सन बिकॉज नो बर्ड कैन फ्लाई ऑफ विथ अ ग्रोन अप बॉडी। वो बोलता है बर्ड्स उसे नहीं लेके जा सकता है, तुमने उसे किडनैप किया है। द मर्चेंट देन सेड। तो व्यापारी दुखी हो जाता है। इफ़ माइस कैन ईट एन आयरन वेट बैलेंस, वाई कांट अ बर्ड फ्लाई ऑफ विच अ ग्रो अप बॉडी। तो वो बोलता है जब लोहे को एक चूहा खा सकता है, तो क्या एक चिड़िया तुम्हारे बेटे को उठा करके नहीं ले जा सकता। व्यापारी बोलता है। ऑन हियरिंग दिस द मर्चेंट फ्रेंड सेल्फ असेम्ड। तो जो उसका फ्रेंड रहता है वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। ही रिटर्न द वेट बैलेंस। वो उस जो व्यापारी रहता है उसका फ्रेंड उसको वो वेट बैलेंस वापस कर देता है। इन टर्न द मर्चेंट अलाउ द बॉय टू गो होम। तो उसका बेटा उसको वापस कर देता है और फिर वो घर चला जाता है उसका फ्रेंड, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है उसे चुरा करके। तो ये थी इसकी स्टोरी। अब एक्सरसाइज है, बी नंबर पे है टिक द करेक्ट आंसर। अ मर्चेंट हैज़ डैश वेट बैलेंस आयरन। यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे आयरन, टिक करेंगे आयरन पे। सेकंड नंबर पे है द मर्चेंट लेफ्ट
द वेट बैलेंस इन द डैश ऑफ हिज फ्रेंड कस्टडी। थर्ड नंबर पे है द डैश कम टू द मर्चेंट हाउस टू टेक हिज सन अवे। आंसर है फ्रेंड, फ्रेंड पे टिक करेंगे। द फ्रेंड एक्यूज्ड द मर्चेंट ऑफ डैश हिज सन किडनैपिंग, यहाँ पे किडनैपिंग पे टिक करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे करेंगे। ओके बाय।